डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज ब्रज में करने जा रहे हैं। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि पर जन्म लिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हिमेश जी शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनके साथ चर्चा में एक नई खोज करने जा रहे हैं। भागवत की एक नई खोज करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और कुछ जानेंगे और ब्रज भूमि और मथुरा के बारे में और कुछ जानने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले मैं महाराज जी का स्वागत करता हूं इस स्टूडियो में। महाराज जी, आपका स्वागत है। महाराज जी, से पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपके ये आपका घर भी है, आश्रम भी है और प्रभु कृपा धाम के नाम से जाना जाता है। तो जो मैंने यहाँ आके एक माहौल देखा, यहाँ पर गाय भी बंधी हुई है, यहाँ एक प्राचीन संस्कृति का दृश्य भी दिखते हैं और सचमुच लगता है कि हम ब्रज में ही बैठे हैं। तो सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में, आपके पिताजी भी काफ़ी प्रसिद्ध कथाकार थे और आप डोंगरे जी के शिष्य हैं और डोंगरे जी ने भागवत की कथा की शुरुआत की भारत में। तो इनके बारे में हम कुछ और जानना चाहते हैं। इस पर आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कुछ शब्द आप इस पर बोलिए। देखिए रमेश जी, पहले मैं आपके सभी दर्शकों को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा कहना चाहता हूं एवं उसके बाद मथुरा भूमि आदिकाल से सप्तपुरियों में श्रेष्ठ रही है जी। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो 7 पुरियाँ हैं, काशी आदि 7 पुरियों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ पुरी के नाम से जानी जाती है। ब्रज का गौरव भले ही श्री कृष्ण के आने पर बढ़ा है, लेकिन मथुरा की चर्चा पुराणों में मथुरा का महात्म्य पहले से वर्णित है। इस प्रभु की पावन जन्मभूमि में ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है एवं हमारे पूज्य पिता श्री ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज के प्रिय शिष्यों में रहे। सर्वप्रथम हमारे पिताजी का संपर्क हमारे दादाजी ने, जो कि संस्कृत ग्रामर के, संस्कृत व्याकरण के महान मूर्धन्य विद्वान थे, ब्रजमंडल के श्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गणना की जाती थी, उनके द्वारा मैनपुरी के एक रसानंद आश्रम में सर्वप्रथम हुआ। तब पिताजी की शिक्षा चल रही थी मैनपुरी में और तदुपरांत पूज्य महाराज श्री ने उनकी मेधा, उनकी जीवन शैली को देख करके हमारे दादाजी को कहा कि आप कृपा कर इस पुत्र को भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए मुझे समर्पित कर दें। इस बालक को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। तब से पूज्य पिताजी पूज्य महाराज श्री के साथ में सदा कथाओं में रहते थे, उनकी सेवा में रहते थे। काफ़ी वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। उसके बाद नांदेड़ महाराष्ट्र में एक बार पूज्य डोंगरे जी महाराज की भागवत कथा चल रही थी। उस समय मध्य कथा में पूज्य महाराज श्री की माता जी का स्वर्गवास हो गया जी। पूज्य पिताजी उनके साथ में थे। तब आयोजक मंडल के लोगों ने कहा, महाराज श्री आपको बीच में जाना पड़ेगा, कथा पूरी कैसे होगी। और उस समय जनता का भाव महाराज श्री के प्रति अपार था। हजारों लोगों की कैपेसिटी को संभालने वाला भी कोई व्यक्तित्व चाहिए। तब पूज्य महाराज श्री ने हमारे पिताजी को कहा कि आप मेरी गद्दी पर बैठ करके भागवत की कथा को पूर्ण करें। तो महाराज श्री, हमारे पिताजी थोड़े से घबराए। महाराज श्री को बोला, महाराज श्री आपकी गद्दी पर बैठ करके मैं कैसे कथा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, आज से हमारा आशीर्वाद है आपको, आप हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएं। और तब उस कथा को पूर्ण किया पिताजी ने। उसके बाद जब उन्होंने आकर के वहाँ पूछा कि आपके यहाँ कैसा रहा कमलेश जी का प्रवचन, तो लोगों ने उनको लघु डोंगरे कह करके पुकारा कि बिल्कुल आपकी परछाई इनमें प्रतीत होती है। और तब से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में पिताजी रहे, अनेकों वर्षों तक रहे। सन 90 में पूज्य महाराज श्री का शरीर जब शांत हो गया, उसके बाद पूर्णतः उसी वेशभूषा में उन्होंने कथा प्रवचन का भारत जगत में प्रारंभ किया। और काफ़ी उनकी जो परंपराएं थी, निष्पृहता से रहना, सदाचारी जीवन, गो ब्राह्मणों के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं को करना, राष्ट्र हित के लिए, समाज सेवा के लिए, कथा में जो भी आए उसे वहीं छोड़ देना, वो परंपरा रही। पर दुर्भाग्यवश कहें या प्रभु इच्छा, 96 में पूज्य पिताजी का शरीर जब शांत हुआ, मेरी उम्र लगभग उस समय पर 11 वर्ष की रही। तभी मैं संस्कृत कक्षा में तभी से मेरे को प्रवेश करा दिया गया था, और रुचि भी मेरी बाल्यकाल से कुछ इन सब चीज़ों में थी। घर में बैठ कर के बच्चों को इकट्ठा करके खेलने में भी कथा प्रवचन करना, मंदिर सजा करके भगवान की सेवा पूजा करना, इस प्रकार ठाकुर जी की कृपा रही। और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए ठाकुर जी ने आज अपनी शरण में लगा रखा है। कार्यक्रम चलते हैं, अपनी इस वाणी से ठाकुर जी के गुणगान हो जाते हैं, बस जीवन पार हो रहा है ऐसे ही। बहुत सुंदर महाराज श्री आपने अपने वचनों द्वारा वर्णन किया, और बहुत अच्छा लगा कि डोंगरे जी ने आदि कथा को छोड़ के आपके पिताजी को आगे कथा करने के लिए उनको आदेश दिया, और उनने वो पूरा किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे सारे दर्शकों के लिए भी एक नई बात है, और सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के। महाराज श्री, अभी आप भागवत की कथा करते हैं, तो इससे पहले मैं भागवत पर आ जाऊं। ये ब्रजभूमि है, और ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। आप तो यही इसी ब्रजभूमि पर भी रहते हैं, तो आपको क्या चेंज लग रहा है? जो पहले ये ब्रजभूमि थी और आज जो ब्रजभूमि है, तो क्या अंतर आया है पिछले 20 सालों 30 सालों में? देखिए रमेश जी, भगवान श्री कृष्ण को इस धरा से पधारे हुए लगभग 5200 वर्ष के आसपास हो गए। ठाकुर जी, श्री कृष्ण के सामने ही कलयुग का आगमन हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के धरा पर विराजने के कारण, उनके प्रभाव के कारण कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा कहता है, जिस दिन से श्री ठाकुर जी स्वधाम पधारे हैं, तब से कली ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। तद्दिनात् कलिरायातः, ऐसा भागवत की उक्ति है। उसके बाद ब्रजभूमि में परिवर्तन बहुत लोगों ने देखे। आज भी परिवर्तन मूल ब्रज में जो हुआ है, वो भारत की जो हमारे ब्रज की संस्कृति है, वो आज लुप्तप्राय होती चली जा रही है। उसका मूल कारण यह है कि ब्रज में रज की महिमा है, ब्रज में श्री यमुना जी की महिमा है, ब्रज में श्री गिरिराज जी की महिमा है। आज यदि मैं ठाकुर जी के जाने के बाद की चर्चा करूं, तो ब्रज में मुख्य रूप से 3 ही वस्तु ऐसी हैं जो अपने भले ही अव्यवस्थित रूप में है, लेकिन आज भी ब्रज में है। आदिकाल की यदि परंपरा की बात करें तो सर्वप्रथम ब्रज की रज, दूसरी श्री यमुना जी और तीसरी श्री गिरिराज जी। ये तीनों आज भी वही है रमेश जी, जो श्री कृष्ण के समय पर थे। स्वरूप परिवर्तन ब्रज की रज को और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा और नहीं, ब्रज रज वर्णन। हाँ, ब्रज की रज वही, जिसमें जैसे आप रमण रीति जाते हैं या यमुना किनारे की भूमि में रहते हैं, तो तटीय किनारे जो यमुना के किनारे हैं, उसमें आपको रज प्राप्त होगी, यमुना जी की चमकीली रज। किसी समय में तो ऐसा लगता था जैसे रज में चांदी चमकती है, लेकिन आज यमुना जी में भी प्रदूषण होने के कारण, गंदगी होने के कारण वो रज लुप्त प्राय, लेकिन आज भी बाढ़ के समय के पश्चात जब वो रज निकलती है, बड़ी निर्मल रज निकलती है। और ये वही रज है, कहीं ना कहीं इस मिट्टी में वो परमाणु रूप में ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श मिला हुआ है। तभी लोग आकर्षित होकर के विश्व से यहाँ पर आते हैं और उस रज को अपने मस्तक पर चढ़ा करके परम शांति का अनुभव करते हैं। ब्रज की रज को यदि हम शॉर्ट में कहें ना, तो ये ब्रह्म रज है। ब्रह्म यानी परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों से जिसे स्पर्श मिला हुआ है। और चरण ही नहीं, यहाँ तो ठाकुर जी ने लोट भी लगाई है। संपूर्ण श्री अंग का सौभाग्य इस ब्रज रज को प्राप्त हुआ है। और भूमि पत्नी है ठाकुर जी की, पत्नी के साथ रहना ठाकुर जी की शोभा है। और ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक भूमि के ऊपर पदार्पण किया, ब्रज में अनेकों लीलाएं की हैं। नंगे पैरों घूमे ही नहीं, इस रज में लोट भी लगाई है ठाकुर जी ने। एक मन में एक प्रश्न आ रहा है इस चर्चा के दौरान, भगवान कितने समय रहे होंगे मथुरा में? क्योंकि अभी कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो फिर कुछ एक रात के लिए वृंदावन गए थे सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म लेने के तुरंत बाद वसुदेव जी मथुरा से ठाकुर जी के श्री कृष्ण के आदेश पर उनको गोकुल पहुंचा करके आए।
यमुना पार गोकुल है, यमुना जी के पार में। गोकुल में ठाकुर जी, गोकुल वृंदावन आदि जो ब्रज है उसमें ठाकुर जी लगभग 11.5 वर्ष तक रहे हैं। 11.5 वर्ष तक रहे, लगभग बाल लीला यही बाल लीला है। उसके पश्चात अक्रूर जी जब कंस के बुलाने पर मथुरा से ठाकुर जी को बुलाने के लिए वृंदावन गए हैं, तो ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा पधारे हैं और लगभग काल 14 वर्ष उज्जैन में और मथुरा में ठाकुर जी रहे। यहाँ आने के बाद कंस का वध ठाकुर जी ने किया, मथुरा वासियों के ऊपर कृपा की। उसके बाद में फिर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद, नाना उग्रसेन को राजगादी पर बिठा देने के बाद श्री कृष्ण उज्जैन में पढ़ने के लिए गए हैं। तो श्री ठाकुर जी वहाँ गए उज्जैन में, उज्जैन के बाद फिर मथुरा आए और उसके बाद मथुरा में भागवत के अनुसार मथुरा के ऊपर कंस के ससुर ने, जरासंध नाम का एक बहुत बड़ा राजा था मगध देश के, उन्होंने आकर के 17 बार लगभग आक्रमण किया और 18वीं बार जब वो यवन सेना को अपने साथ में लेकर के आया, काल यवन नामक दैत्य को अपने साथ में लेकर के आया, तब श्री ठाकुर जी यहाँ से द्वारिका पधारे हैं। तो कितने एज रही होगी महाराज श्री उस वक्त? लगभग 25 वर्ष के आसपास। 25 साल। तो जो गोपियों के साथ उन्होंने रास रचा वो सब 25 साल से पहले? 11 वर्ष से पूर्व की कल है। 11 के बाद नहीं, 11 से पूर्व पहले। हाँ जी। तो वो तो बालक रहे होंगे, तो फिर बिल्कुल। क्या बात ये है कि गोपी सामान्य स्त्री नहीं है। वेद की एक एक श्रुति, वेद का एक एक मंत्र श्री कृष्ण के साथ रमण करने के लिए, उनको अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट हुआ है। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य वन में वनवास के समय विचरण कर रहे थे, तो दंडकारण्य वन में सैकड़ों ऋषि प्रभु श्री राम को ऐसे मिले जो प्रभु के सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो गए। और ये तो साधारण सी बात है कि एक साधारण सौंदर्य को हम किसी को देखते हैं तो मन बरबस खिंचा चला जाता है, और वो तो सुंदरता का अपार सागर है, उसको देख करके मन खिंच जाए, इसमें कोई विशेष बात नहीं, जनरल बात है। तो प्रभु श्री राम को देख करके जब उनका मन आकर्षित हुआ अपनी ठाकुर जी की ओर, तो ठाकुर जी को रमण करने के लिए, पति भाव में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की दंडकारण्य वन के ऋषियों ने, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक दंडकारण्य में रह करके तप किया। तो ठाकुर जी ने कहा, इस समय मैं एक पत्नी व्रत में हूँ, द्वापर में जब मैं प्रकट होऊंगा तब आपकी इस इच्छा को पूर्ण करूँगा। और वो दंडकारण्य वन के ऋषि भी ब्रज में गोपी बन करके प्रकट हुए। तो हमारे यहाँ ऋषि रूपा गोपियाँ और श्रुति रूपा गोपियाँ, दोनों के भेद अलग अलग हैं, और ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया है। तो कृष्ण कोई पुरुष नहीं है साधारण, और गोपियाँ कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसलिए ठाकुर जी छोटे थे या बड़े थे, या गोपियाँ ने ऐसा क्यों किया, अपने पतियों को छोड़ करके ठाकुर जी के साथ रमण क्यों किया, ये सब जो प्रश्न है ये अपने धर्म के अनुसार उचित नहीं है। तो आप सबको एक और प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा, जो भगवान गायों के साथ में गाय चराते थे, क्या ये वही जंगल थे, ये वही एरिया था कि कोई अलग इससे काफ़ी दूर जाते थे? तो महाराज श्री से हम यहाँ पर भी कुछ मार्गदर्शन लेंगे। महाराज श्री जी, ये बिल्कुल ठीक है, ठाकुर जी की ही ये ब्रज भूमि है, और ब्रज की परिभाषा यदि हम वेदों में देखेंगे तो ब्रज की परिभाषा यही मिलेगी, यत्र गावो भूरि श्रृंगाहा, जहाँ बड़े बड़े सींगों वाली गायें रहती थी उसी को ब्रज कहा जाता था। जी जी। अब रही बात आज की भौगोलिक स्थिति को देख करके हम चर्चा करें तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लोग कहते थे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थीं, 9 लाख गायें कैसे कहाँ रहती थीं, कहाँ पर वो चरने जाती थीं, कैसे उनकी व्यवस्था की जाती थी। फिर बृषभानु जी भी राजा थे, और नंद, उपनंद, महानंद आदि और भी जो लोग थे जो राजा की तरह बन करके यहाँ रहते थे कबीलों के रूप में, तो सबकी गायें कहाँ जाती थी। उसके लिए हमारे यहाँ हमने जो अपने गुरु परंपरा में श्रवण किया है और पढ़ा है कि ब्रज चैतन्य है, ब्रज कमलाकार है। ठाकुर जी को जब जो लीला करनी होती है, जब कोई लीला करनी होती है तो वो कमल खिल जाता था, ब्रज और विस्तृत हो जाता था, और जब ठाकुर जी की लीला पूर्ण हो जाती थी तो वो ब्रज संकुचित हो जाता था, बंद हो जाता था। तो इसलिए विशेष बात यह भी है कि ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो जो नहीं हो सकता उसे भी जो कर दे वही तो ईश्वर है। यदि जीव में वो सामर्थ्य आ जाए तो जीव फिर ईश्वर ना हो जाए।
इसलिए ठाकुर जी ने अपने सामने ठाकुर जी ने गोचारण किया और लोगों को ये संस्कार प्रदान किए कि यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो गायों की सेवा जरूर करो। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी मिलता है और भक्तों ने पद भी गाए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में रह वो ही भावे। ठाकुर जी गायों के मध्य में रहते हैं, गायों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हैं, गायों की चरण धूलि उनका श्रृंगार है। और श्रीमद् भागवत में भी जिस समय पूतना भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए आई है, पूतना को जब प्रभु ने मार दिया, तब ब्रजगोपी जनों ने जो ठाकुर जी के शरीर की शुद्धि की है, क्योंकि पूतना एक राक्षसी थी, राक्षसी का स्पर्श करके ठाकुर जी का जो शरीर अशुद्ध हो गया, जैसा गोपियों का भाव था वैसे ठाकुर जी में कोई अपवित्रता आ नहीं सकती किसी का स्पर्श करने पर, क्योंकि वो पतित को ही पावन बनाने वाले हैं। लेकिन फिर भी गोपी जनों का, ब्रजवासियों का एक भाव है ठाकुर जी के प्रति कि ये हमारे बालक हैं। तो उन्होंने, आप भागवत में देखें, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये कथा मिलती है। पूतना को मारने के बाद गोपियों ने गौमूत्र से, गायों के मूत्र से ही ठाकुर जी को स्नान कराया। उसके बाद गायों की चरणारस ठाकुर जी के हर अंग पर लगाई और उसके बाद फिर गोबर के टीके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाए, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है। तो गाय ठाकुर जी को भी सुरक्षित करने में समर्थ है। ठाकुर जी के ऊपर भी यदि कोई संकट आता है तो उस संकट का निवारण केवल और केवल गौ माता ही कर सकती है। ये भागवत का जीव मात्र को शाश्वत संदेश है। तो हमारी रक्षा गौ माता क्यों न करेगी? ये ब्रजभूमि गायों की गौ माता का इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारे सनातन धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपने अभी तक ठाकुर जी और उनकी बाल लीला के बारे में उन्होंने वर्णन किया और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस छोटे से ब्रेक के बाद में हम वापस आते हैं और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे भागवत के ऊपर।